नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिखा स्टडी क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम विभिन्न महासागरों में मिलने वाली नदियों को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। और दोस्तों, इससे के पहले वीडियो में जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनको ग्राफ के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको भारत की प्रमुख नदियों का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ट्रिक कि ब्रह्मा की गोद पे गंगा ने कावेरी की महाचुगली लगाई। दोस्तों, आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियों को आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ ब्रह्मा से आपका पहला शब्द जो आता है वह पहली नदी जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। उसके बाद दोस्तों की से कृष्णा नदी हो गया, जो कि महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उसके पश्चात दोस्तों गोदावरी नदी है। तो गोदावरी नदी दोस्तों यह भी महाराष्ट्र से निकलती है, त्रंबक पहाड़ी जो कि नासिक में अवस्थित है, और यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आपका गंगा नदी आ जाता है। गंगा नदी आपका 2525 किलोमीटर लंबी है मित्रों, और यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके पश्चात आपका कावेरी नदी आ जाता है। तो कावेरी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कि कर्नाटक में अवस्थित है, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आपका आ जाता है महानदी। तो यहाँ आप देख रहे हैं महा से महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के सिंगवा पहाड़ी से निकलती है। इसके पश्चात यहाँ चुगली देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ चुगली से आपको हुगली नदी याद रखना है, जो कि पश्चिम बंगाल में धुलिया नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और ये दोस्तों हुगली नदी जो है यह गंगा की एक उप शाखा है। और उसके पश्चात आप आखिरी में देख रहे हैं लगाई। तो लगाई से दोस्तों आपको बैगाई नदी याद रखना है, जो कि तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों हम अगली ट्रिक पर आते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि गंगा में मिलने वाली नदियाँ। दोस्तों ऐसी नदियाँ जो गंगा नदी में आकर मिलकर समाप्त हो जाती हैं, उनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि आप ट्रिक देख पा रहे हैं, रामगंगा यमुना से गोमती का गंदा घाघरा और सोना कोसी ले चला। यहाँ दोस्तों रामगंगा से आपका रामगंगा नदी हो गई, जो कि नैनीताल से निकलती है। इसके पश्चात आपका यमुना नदी आ गया। यमुना नदी आपका यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, और यह जो है आपका 1376 किलोमीटर लंबी नदी है। और गंगा में यह दोस्तों इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आता है आपका गोमती नदी। तो गोमती नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, और यह गंगा नदी में आपका गाजीपुर जिले में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं गंडा। तो गंडा से दोस्तों गंडक नदी आपको याद रखना है, और गंडक नदी दोस्तों नेपाल पहाड़ी से निकलती है, और यह जो है आपका पटना बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आपका घाघरा नदी आ जाता है। घाघरा नदी, या इसका आप दूसरा नाम करनाली नदी, या इसको आप सरयू नदी भी कह सकते हैं। यह नेपाल के तकलाकोट से निकलती है और बिहार के छपरा जिले में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके पश्चात दोस्तों सोन नदी है। तो सोन नदी दोस्तों यह आपका अमरकंटक की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से निकलती है, और यह भी पटना बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। इसके पश्चात दोस्तों कोसी नदी आ जाता है। तो कोसी नदी दोस्तों हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, और इस नदी को बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी गंगा नदी में आकर आपका भागलपुर बिहार में आकर गंगा में समाहित हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरने वाली मात्र 4 ही नदियाँ हैं। उसकी आप ट्रिक देखिए कि नर्म साबुन के साथ तप्त माही खंभे पर चढ़ी।
यहाँ नर्म से दोस्तों नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी 1312 किलोमीटर लंबी है और यह खंबात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात आपका अगली नदी आ जाता है यहाँ साबरमती नदी, जिसको ट्रिक में हमने साबुन लिखा है। तो यहाँ दोस्तों आपको साबरमती याद रखना है और यह नदी जो है अरावली श्रृंखला से निकलती है और यह आकर भी खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ तप्त से आपका ताप्ती नदी हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और यह दोस्तों मात्र आपकी 740 किलोमीटर लंबी नदी है और यह नदी भी आपकी खंबात की खाड़ी में आकर समाप्त हो जाती है। और दोस्तों यहाँ चौथी नदी जो आप देख पा रहे हैं वह माही नदी है और यह भी अरावली श्रृंखला से ही निकलती है और यह नदी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह भी खंबात की खाड़ी में आकर समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ चिनाब में मिलने वाली नदियाँ आप देख पा रहे हैं। इसकी ट्रिक आप देख सकते हैं कि चिनाब की सत रावी झेलम। यहाँ दोस्तों चिनाब में जो नदियाँ चिनाब में आकर मिलती है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि चिनाब नदी जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है और यह अरब सागर में आकर मिल जाती है। और इनमें मिलने वाली नदियां जो हैं दोस्तों आपकी सत से सतलज नदी हो गया जो कि उत्तराखंड के राकस ताल से निकलती है और चिनाब में आकर मिल जाती है। उसके पश्चात दोस्तों दूसरी नदी जो है वो रावी नदी है जो कि हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह भी चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। और तीसरा आप दोस्तों देख पा रहे हैं झेलम नदी। ये झेलम नदी दोस्तों जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और यह भी आपकी आगे आकर चिनाब नदी में समाहित हो जाती है। मित्रों आप इन 3-4 ट्रिकों को बारी बारी करके बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।